ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। सारा सामान का इंतज़ाम करके इसका हमने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान इसका बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 36 डिग्री से 20 डिग्री तक लिया जाता है, जिसको कूलिंग कहते हैं। कूल करके पूरे बॉडी को ठंडा कर दिया जाता है और सारा का सारा जो ब्लड होता है उसको निकाल के एक आर्टिफिशियल हार्ट लंग मशीन में डाला जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो पूरा का पूरा सर्कुलेशन है उसको हम रोक सकते हैं। तो एक किस्म की आर्टिफिशियल सिचुएशन बन जाती है ऑपरेशन टेबल पे, जहाँ पे हार्ट, लंग्स और ब्लड जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है उसको हम रोक देते हैं। तो एक किस्म की आर्टिफिशियल ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसको हम सर्कुलेटरी अरेस्ट बोलते हैं, जिस टाइम पे आदमी की लाइफ नहीं होती है। तो उस टाइम पे हमारे को चांस मिलता है कि हम हार्ट और मेजर जो उसकी नसें हैं उसको खोल के उसके अंदर जो जहाँ पे रिपेयर की ज़रूरत है उसको रिपेयर किया जा सके। तो वही टाइम हमने लिया, 40 मिनट में पूरा का पूरा रिपेयर करके और फिर से हमने लाइफ को वापस लिया। जो ब्लड हमने मशीन में लिया था वो आहिस्ता-आहिस्ता मरीज़ को वापस दिया। जो उसको ठंडा किया था 20 डिग्री पे उसको वापस लाके 36 डिग्री पे लेके आए और आहिस्ता-आहिस्ता सारे ऑर्गन्स उसके रिकवर होने लगे। और शाम के टाइम पे उसको होश आना शुरू हो गया और नेक्स्ट डे मॉर्निंग को हमने उसको वेंटिलेटर से बाहर निकाल दिया। इस यूजुअली ऐसे पेशेंटों में जब ये प्रॉब्लम होती है, ये हॉस्पिटल में आने से पहले ही इनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि क्या होता है जो मेन नस होती है हार्ट की वो फट जाती है। तो जितनी देर में ये हॉस्पिटल में ये बाहर किसी प्राइवेट हॉस्पिटलों में दिखाते रहते हैं, गाँव में दिखाते रहते हैं और ये हॉस्पिटल तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। कुछ चंद मरीज़ होते हैं जो टाइम पे पहुँच जाते हैं और सब कुछ उसके लिए फ़ेवरेबल था। न्यू ईयर का टाइम था, छुट्टियों का माहौल चल रहा था, उसी टाइम पे हमने सब कुछ प्रायोरिटी बेसिस पे करवा लिया और ऊपर वाली दया से टाइम पे ऑपरेशन हो गया। मुझे एक्चुअली चेस्ट पेन हुआ और सांस लेने में प्रॉब्लम, तो मैंने डॉक्टर साहब के पास आया। इन्होंने चेक करने के बाद मुझे बोला कि इमीडिएटली ऑपरेशन करना जरूरी है। तो फिर मेरे पास आयुष्मान कार्ड था, सर को मैंने दिखाया, बोला कि और तो अब असमर्थ है, बाकी यही है जो मेरे पास है। तो सर ने मेरा जल्दीबाजी में बोले भी और किए भी। इसके बहुत हम आभारी हैं रिम्स के इलाज के लिए और खासकर विनीत महाजन के सर के टीम के लिए। इस तरह के ऑपरेशन में मरीज के 50% तक जान जाने का खतरा बना रहता है। अगर इस स्थिति में ऑपरेशन न किया जाए तो मरीज के बचने की संभावना बिल्कुल नहीं होती। अगर आप ऑपरेशन रिफ्यूज करते हो, नहीं करवाते हो, तो शर्तिया 100% लाइफ का लॉस होगा। बट अगर आप ऑपरेशन करवाते हो, देयर इज ए फेयर चांस कि ये बच सकता है और आपके पास चॉइस ही नहीं है कोई।